देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की जो इतनी बड़ी आपदा आई किसानों के ऊपर, पूरे विंध्य रीजन में सीधी, सिंगरौली, रीवा, शहडोल, सतना, मैहर, मऊगंज, शहडोल संभाग पूरा, तो पूरे तरह से किसान तबाह हो गया। राज्य सरकार ने किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया। आज सीधी जिला मुख्यालय में हमने सांकेतिक धरना रखा था, जिला प्रशासन को सूचना देके, और बात भी हुई थी, कलेक्टर से भी बात हुई थी, एडीएम से बात हुई थी। पूरे जिला प्रशासन को पता था कि आज कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे किसानों के साथ आंदोलन हो रहा है, क्योंकि किसानों की पूरी फसल सड़ गई है। धान पूरी तरह से बर्बाद हो गया, किसान बर्बाद हो गया। बड़ी मुश्किल में किसान अपनी पैदावार इस बार तैयार किया था, सिर्फ धान की फसल थी। पहले शुरुआत में बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि दूसरी फसल किसान बो नहीं पाया, सिर्फ धान की फसल ही थी जो उसके जो है ना अभी जीवन यापन के काम आता, अगली फसल के लिए भी वो तैयारी करता। पर जिस तरह से 2 सप्ताह यहाँ लगातार बारिश हुई, जिस तरह से खेतों में रखी फसल सड़ गई, खलिहान में रखी फसल सड़ गई, जो खड़ी हुई फसल थी वो भी सड़ गई, खराब हो गई, और अभी तक जिला प्रशासन ने किसी भी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं किया है। फॉर्मेलिटी के लिए सर्वे का कुछ चर्चा मौखिक चल रही है, पर कोई पटवारी अगर गया भी है तो पूरी तरह से सर्वे नहीं किया है। जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनको कोई सूचना नहीं दिया, या जहां गए भी तो किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के यहाँ बैठ के सर्वे कर लिया। ये हम समझते हैं कि किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ये आज का जो आंदोलन है, अगर कलेक्टर यहाँ पर आते, उनके माध्यम से हम मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देना चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री तक वो बात पहुँचाते हैं, और साथ ही साथ जो उनके जिला स्तर का जो मामला था, कलेक्टर के स्तर का जो मामला था, उसका वो समाधान करते। पर दुर्भाग्य है कि कलेक्टर इतने डरपोक निकले कि वो छुट्टी चले गए। कलेक्टर का काम तो जिले की समस्याओं का समाधान करना है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किस लिए बनाया जाता है, क्यों कलेक्टर बनाया जाता है? कि सभी, अगर कोई जिले में कोई संकट है, कोई अव्यवस्था है, कोई आंदोलन है, उनको यहाँ तो रहना था। वो यहाँ रहते, उनके कोई प्रतिनिधि भी आते, और अगर एडीएम भी आके बात करते और उस व्यवस्था बनाते कि हाँ हम ये काम करके देंगे, तो हम संतुष्ट हो जाते और हम अपना धरना नहीं होता। अगर वो समय सीमा देते, उस समय सीमा में निराकरण नहीं होता तो हम आगे फिर आंदोलन करते। पर दुर्भाग्य है कि यहाँ का पूरा जिला प्रशासन निकृष्ट है, निकम्मा है। बिल्कुल जनता के प्रति जो उनकी जवाबदेही है, किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति जो जवाबदेही है, वो उससे जो है मुंह फेर रहे हैं। और ये कहीं न कहीं हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया की कमजोरी है, जो ऐसे अधिकारियों को इतने महत्वपूर्ण जिलों में जिले का जिम्मेदार व्यक्ति बना के भेजते हैं। हम समझते हैं कि अगर किसान की इस बदहाली में, किसान के इस परेशानियों में अगर जिला प्रशासन या प्रदेश सरकार खड़ी नहीं होती है, तो हम समझते हैं किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। एसडीएम साहब आए और नाराज होकर निकल गए। एसडीएम आए, एसडीएम को बात सुननी नहीं है क्या? हम जिसलिए आंदोलन कर रहे हैं वो बात नहीं सुनेंगे, और हमें एसडीएम को देने ही नहीं ज्ञापन। क्या ये पूरे संसदीय क्षेत्र का आंदोलन है? सीधी के भी हैं, सिंगरौली के भी लोग हैं, यहाँ पर आपका शहडोल से भी है, रीवा के भी कुछ लोग आए हैं। हमें कलेक्टर के माध्यम से देना था, तो कलेक्टर नहीं भी थे तो एडीएम को भेजते, कम से कम एडीएम आके सुनते बात। और कलेक्टर छुट्टी चले जाए, सबसे बड़ी नाराजगी की वजह तो ये है कि किसान इकट्ठा हो रहा है अपनी परेशानी व्यथा को लेके, उनको नहीं परेशान होना पड़े कि उस सियावल में आना पड़ता, बहरी में या कहीं दूरांचल में आंदोलन होता। हम सारे लोग कलेक्टर के पास आए आंदोलन करने के लिए, और कलेक्टर के पास समय नहीं है, कलेक्टर छुट्टी चले गए। हम तो चेक कराएंगे, आज छुट्टी में थे कि घर में सो रहे थे। हमें तो पता चला है कि घर में ज़्यादा रहते हैं, कलेक्ट्रेट में कम रहते हैं। जो उनकी ड्यूटी है उस ड्यूटी का निर्वहन वो नहीं कर रहे। ये हमें आज यहाँ बहुत शिकायत मिली है कि कलेक्टर आम जनता से मिलते नहीं हैं, जनप्रतिनिधियों से नहीं मिलते हैं, जो उनका काम वो नहीं करते हैं। एक जगह वो इतनी बड़ी आपदा में वहाँ भी गए, खेतों किसानों के खेत में गए, तो ऐसी फसल देखने के लिए गए जो फसल हरी लहरा रही है। एक छोटा सा पार्ट था जो खराब दिख रहा था, तो इसका मतलब सड़क किनारे देख के गए। जाए किसी गाँवों में भ्रमण करेंगे ना, देखे ना क्या काम है, तहसीलदार का, कलेक्टर का, एसडीएम का क्या काम है राजस्व समले का? ऐसी आपदा के लिए तो है, बाकी काम है, पर ये भी काम तो जरूरी है। आज वो किसान अन्नदाता परेशान है,
जिसका पूरा तबाह हो गया, नष्ट हो गया, वो आगे वो कैसे अपनी खेती करेगा, कितना उधारी लेके अपना वो खेती करता है, कैसे डीजल की व्यवस्था करता है, कैसे ट्रैक्टर किराए से लेता है, किस तरह से वो बीज के लिए, खाद के लिए लाइनों में डंडे खाता है, बड़ी मुश्किल में उसका पैदावार होता है। 24 घंटा लगा रहता है, कितनी भी बारिश हो, कितनी भी ठंड हो, किसान पूरी तरह से 24 घंटा जब लगा रहता है तब जाके जो है ना वो कोई उपज तैयार करता है। एडीएम साहब नहीं आएंगे अगर ज्ञापन अगर देने नहीं आए तो हम बैठे हैं ना। कब तक चलेगा? जितने दिन में आएंगे, जब सरकार सोए जागेगी, जब प्रदेश की सरकार जागेगी तब तक कमलेश्वर पटेल यहीं बैठेगा। कमलेश्वर पटेल किसानों की जो समस्या है, जो पीड़ा है, उसको लेके यहाँ बैठा है। मेरा कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है, ना यहाँ हम राजनीति करने के लिए बैठे हैं। हमारा उद्देश्य है किसानों को न्याय मिले। ये किसान न्याय आंदोलन था, और अगर इस तरह से नायब तहसीलदार आके बात करेंगे, वो क्या बात करेंगे? एसडीएम साहब की नाराजगी को कैसे देखते हैं आप? नाराज होकर चले गए, उसको क्या देखते हैं? छोड़िए ना, इनको पता हो किसान के साथ रहे ना 24 घंटा, इनको दर्द ही नहीं पता है। इनका चेहरा देखिए, उनका चेहरा तो चमक रहा है, और थोड़ा किसानों का भी चेहरा देख लीजिए कैसे मुरझाया हुआ है। तो इनके यहाँ तो दूसरी खेती चल रही है इस सरकार में। न इनके नेताओं को कोई कष्ट है, भाजपा के नेता भी माला माल हैं, उनको भी। अभी यहाँ कोई यात्रा हो रही थी सरदार पटेल जी की जयंती पे, किसान एक तरफ अपनी बदहाली को लेके, हमें कुछ किसान फ़ोन किए जुगनी उगनी से कि हम लोग अपना अनाज लेके सांसद को देना चाह रहे थे, पर हमारा अनाज देखे ही नहीं, हम लोग खेत दिखाना चाह रहे थे। तो इस तरह का यहाँ पे यात्रा निकाल ले। अरे ये किसान जो बदहाल है, भूखा है, जो परेशान है, अपने परेशानियों से, उनकी पीड़ा तो सुनो। यही तो यूनिटी है, यही तो एकता है। अगर हम जिस महान पुरुष का अगर उसके नाम पे कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो उस पर राजनीति उसके नाम पे नहीं करो, उसको भी तो, आदर्श को भी तो समझो, उसकी क्या व्यक्तित्व था उसका भी तो अध्ययन करो, उसके हिसाब से काम करो।